मोक्ष मार्गस्य नेतारं नेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणालब्धये। उपवास क्यों करना चाहिए, इस विषय पे अपन चर्चा कर रहे हैं। और थोड़ी सी बात तो यहाँ पर आई थी कि उपवास करने के पीछे दो एक विपरीतता लोगों के अंदर में आ गई कि कुछ लोग भूखा रहने को उपवास मानने लगे, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि उपवास करने की जरूरत ही नहीं। ऐसे कहकर उन्होंने प्रैक्टिस के रूप में भी उपवास को छोड़ दिया है। तो जिनवाणी दोनों प्रकार की बातों का निषेध करती है। जिनवाणी हमें ये भी बताती है कि मात्र भूखे रहने का नाम उपवास नहीं है, और साथ ही साथ ये भी बताती है कि जो जीवन में उपवास करता है वो किन किन लाभों को धारण करता है, बराबर। और उन लाभों में ये बात भी आई कि उपवास क्यों करना चाहिए। तो बताया, इंद्रियों का दर्प घटाने के लिए, विषय आरंभ से विरक्ति बढ़ाने के। किसके लिए उपवास करना चाहिए? दो कारण तो यहाँ बताए। कौन कौन से? इंद्रियों का अहंकार कम करने के लिए। स्वाभाविक है, शरीर को आप सब कुछ देते जाओगे तो शरीर आपके अनुसार नहीं रहे, वो अपने हिसाब से चले, बराबर। इसीलिए इंद्रियों के दर्प को कम करने के मैं एक इस्लामिक किताब थी, उस इस्लामिक किताब में भी एक अच्छी बात आई। वो कहते हैं कि शरीर जब खुदा ने बनाया और पूछा कि तू कौन, तो शरीर बोला मैं और तू। शरीर ने खुदा को क्या बोला? मैं और तू। तो फिर खुदा ने उस पे कहर ढाया और उसे 100 साल तक आग में जलाया। और आग में जलाने के बाद फिर पूछा कि तू कौन? बोले मैं और तू। तो ऐसे करके सैकड़ों बार कहर ढाया। बाद में फिर उसे 100 साल तक भूखा रखा, और जैसे ही उसको भूखा रखा वैसे ही बोलने लगा वो शरीर कि मैं तुम्हारा बंदा। खुदा को शरीर क्या बोलने लगा? कि मैं तुम्हारा बंदा। मतलब कहना ये चाह रहा है कि वो था तो 60% काल्पनिक है, लेकिन कहना ये चाह रहे हैं उसमें कि जिसको भी शरीर का बल कम करना हो, इंद्रियों का बल कम करना हो, उसके लिए क्या करना? उसके लिए उपवास आदि करना। क्योंकि जैसे ही आप इसे भूखा रखते हो तो ये थोड़ा शांत होता है। खिलाते पिलाते रहोगे लगातार बेमर्जी का, जरूरी गैर जरूरी, तो ये क्या करेगा? अपने अहंकार में आत्मा को कुछ नहीं, बराबर। वो एक प्रतीकात्मक कहानी शायद होगी जिसके कारण वो रोजे की महत्ता को बता रहे। किसकी महत्ता को? रोजा क्यों किया जाता? रोजा भी एक प्रकार का उनका जो रोजा है अपना उपवास। तो उनमें भी ये बात को बताया कि इंद्रियों के बल को कम करने के लिए हर एक को अल्प स्वल्प, हाँ, मुद्दा केवल इतना है, मुमुक्षु समाज में बात केवल इतनी सी आती है कि भाई जो लोग उपवास का निषेध नहीं है, उपवास में धर्म मानने का निषेध। सच्चे उपवास तो धर्म है ही। सच्चा उपवास मतलब आत्मा की निकटता, वो तो साक्षात धर्म है ही। लेकिन जो सच्चा उपवास नहीं हो पा रहा है, तो बाहर में आहार आदि का त्याग कर रहे हो, वो भी सर्वथा निष्फल नहीं है। उसके द्वारा भी इंद्रियों का अहंकार कमजोर पड़ता है। ये बात यहाँ पे। फिर क्या कहते हैं? विषय आरंभ से विरक्ति बढ़ाने के लिए, विषय आरंभ से, जो 5 इंद्रिय के विषय है और 12 आरंभ आदि की बातें हैं, उनसे विरक्तता बढ़ाने के लिए। इसके लिए उनसे विरक्तता बढ़ाने के लिए कि भाई उनमें ही पड़े रहोगे तो कोई काम में नहीं आएगा, इसलिए उनसे विरक्तता बढ़ाने के लिए उपवास करना चाहिए। तीसरे नंबर की बात,
स्वाभाविक है, आज भी सच्चे झूठे उपवास की बात अलग है, वो एक तरफ है, लेकिन जो भी व्यक्ति उपवास करता है स्वाभाविक रूप से अगर वो थोड़ा भी भद्र जीव है तो वो पापों में कम जुड़ेगा। है, समझ में आया? थोड़ा भी अगर वो भद्र जीव है, उपवास किया है, तो पापों में कम जुड़ेगा, विषयों में कम, क्योंकि भूखे रहने से उसे लगातार क्या होती है, बात याद आती है कि आज मैंने कुछ किया है, इसीलिए क्या नहीं करना, टीवी नहीं देखना। जो देखते हैं वो तो साफ गलत ही करते हैं। बाकी सामान्य तरीके से जब आप उपवास आदि करते हो तो ऑटोमेटिकली आप क्या हो जाते हो, विषय और पापों से दूर हो जाते हो, इसीलिए उसको करना चाहिए, उसमें कोई निषेध वाली बात नहीं, अच्छी बात, बराबर। निषेध किसका है, केवल बार बार मैं शब्द बोल रहा हूं, उसको धर्म मानने का निषेध है, बराबर। किसका निषेध है, प्रैक्टिस रूप में उसका कोई भी निषेध अपने यहाँ पर आता नहीं है, बराबर। क्या लगना है, तो ये बात है। अब आगे देखो, समझते, दो बातें हो गई, तीसरे नंबर की बात, स्पर्शन रसना इंद्रिय को जीतने के लिए। देखो, 5 प्रकार की इंद्रियां होती हैं, 5 प्रकार की इंद्रियों में 2 इंद्रियां काम और 3 इंद्रियां भोग, इससे जुड़ी है, ऐसा विभाजन अमृतचंद्राचार्य ने चौथी गाथा की टीका में किया, बराबर। यानी ऐसे तो 5 इंद्रिय के विषय होते हैं, लेकिन 5 इंद्रिय के विषयों में भी 2 इंद्रिय के विषय बड़े प्रबल होते कि नहीं होते। वो 2 इंद्रियां कौन कौन सी हैं, स्पर्शन और रस। और उपवास के माध्यम से क्या किया जा रहा है, उपवास के माध्यम से इन दोनों इंद्रियों को नियंत्रण में किया जा रहा है। भोजन को बंद कर दिया और भोगों को बंद कर दिया, भोगों को बंद किया, भोजन को बंद किया, ऑटोमेटिकली उसकी प्रवृत्ति सही जगह पर होने लगी। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए उपवास की यहाँ पे वैल्यू कही। देखो फिर क्या कहते हैं, धर्म में दृढ़ता के लिए, किसके लिए उपवास करना चाहिए, धर्म में दृढ़ता के लिए। कोई भी व्यक्ति अगर तप के गुण से सहित नहीं, मैं जब 6 आवश्यक की चर्चा करता हूं ना, तब एक बात बहुत कहता हूं कि भाई ये हर प्रकार के 6 आवश्यक तुम्हें क्रिया रूप में दिख रहे हैं, ये तो हार्ड कॉपी में होते हैं। जब आप सॉफ्ट कॉपी में 6 आवश्यक करते हो तो आपकी सॉफ्ट कॉपी में क्या इफेक्ट दिखाई देता है, मतलब हर चीज होती ना, देह क्रिया पूजा आप बाहर कर रहे हो, ये तो शरीर की क्रिया हुई, उस पूजा का संस्कार आपके चित्त पर किस रूप में पड़ता है, तो बोले पूजन का संस्कार चित्त में भक्ति के रूप में पड़ता है। गुरु वंदना का संस्कार आपके अंदर में निर्माणता के रूप में पड़ता है। देखो, जिसे गुरु का मान नहीं है, गुरु का भी बहुमान नहीं है, वो महान अहंकारी है, अहंकार के कारण गुरु को भी नहीं गिन रहा। वरना साक्षात जो तीर्थंकर के जैसे उपकारी हों, उनका मान ना करे, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। अहंकारी ऐसा कर सकता है, गुणवान तो ऐसा नहीं कर सकता। तो गुरु उपासना के माध्यम से कौन सा संस्कार आपके अंदर में आता है, विनय का। देव पूजा के माध्यम से भक्ति का, गुरु उपासना के नाम से विनय का, स्वाध्याय के माध्यम से क्या, ज्ञान, संयम तो स्वयं एक संस्कार है। तप के माध्यम से क्या आता है, जब मैं तप की चर्चा करता हूं तब तप के माध्यम से दृढ़ता आती है। क्या आती है, दृढ़ता। ये चीज को जरा समझो, मोक्ष मार्ग में टिके रहना आपको क्या लगता है, ढीले पोचे लोगों का काम। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना यानी सामे प्रवाह तरु, ये तो आप मानते होंगे कि 100 में से 99 लोग जिनसे आप मिलते हो, उन 99 लोगों को संसार घटाने में कोई एक्सपर्ट नहीं, इच्छा ही नहीं, इंटरेस्टेड नहीं। एक्सपर्ट तो बाद में बने, पहले इंटरेस्ट तो बने। तो 100 में से 99 लोगों को संसार घटाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, बढ़ाने में पूरा पूरा इंटरेस्ट, इसीलिए बातें भी नहीं करते।
और जो 1% लोग बातें कर रहे हैं, उन 1% बातें करने वाले लोगों में एफर्ट कितनों के हैं और बातें कितनों की हैं। तो आपको पता चलेगा कि बहुत बिरले जीव होते हैं जो रियली संसार को घटाने की इच्छा रखते हैं। बाकी अधिकतर लोगों की इच्छा तो संसार बढ़ाने की ही होती है। अब बारंबार आपके सामने ऐसे लोग आएंगे और अगर आप ढीले पोचे मन वाले हो तो उनके सामने कैसे रह पाओ। इसीलिए दृढ़ता बहुत जरूरी है। સામે પ્રવાહમાં તરવા માટે શું આવડવું જોઈએ તમને? દ્રઢતા. અને ઉપવાસ આદિના માધ્યમથી શું થાય? રેગ્યુલર તમારું પેટ કહે છે કે આપો આપો આપો, દૂધ આપો, દાલ ભાત આપો, ખાખરા આપો, આમ આપો. આમ ઘણી વખત આમ જોવામાં આવે જે ઉપવાસ કરે ને એના બીજે દિવસ પારણાના બહુ વિચાર આવે. હે એને 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 રાબ દેખાય, એને મગ દેખાય, એને લીંબુ શક્કરનો પાણી દેખાય, ચા દેખાય, દૂધ દેખાય, રબડી દેખાય. આ બધું થાય. હે કરેલું છે ને બધાને, ઓલમોસ્ટ બધાએ કર્યો હશે ઉપવાસ. હે થાય છે કે નથી થતો? હવે આવું કેમ થાય છે? ઘણા લોકો એમ કે ના ના આવું જ ના જોઈએ, ના આવવું જોઈએ, વાત બરાબર, પણ આવે છે આ રિયાલિટી. તો એનો મતલબ શું? બોલે આવો ઉપવાસ શું કામ? યાદ તમને ના ભાઈ, એ જ તો તમારી પરીક્ષા છે कि शरीर ने जो बारंबार एक वस्तु समझो, शरीर में ज्ञान नहीं है, शरीर में ज्ञान नहीं है, तो जैसे ही आप शरीर के साथ में कोई छेड़छाड़ करते हैं तो उसकी जो कुदरती रिस्पॉन्स सिस्टम है वो एक्टिव होता है। और एक कुदरती रिस्पॉन्स सिस्टम क्या है शरीर का? कि भोजन के टाइम पे उसे भूख के टाइम पे उसे भोजन चाहिए, प्यास के टाइम पे पानी चाहिए, नींद के टाइम पे आराम चाहिए, भूखों के टाइम पे भूख चाहिए। ये उसका नॉर्मल सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? अब उसके अंदर ज्ञान तो है नहीं कि आपने कमांड दे दी कि आज तारो उपवास से खबर છે તને કઈ ઈચ્છા કરવી નહીં, ખબર છે ને હું શું કહું છું? શરીરને કહેજો એકાદ બાર તારો ઉપવાસ છે, તને કઈ મળશે નહીં, આમ થશે નહીં, તેમ થશે નહીં. તો શરીર પાસે જ્ઞાન તો છે નહીં, એને સમજાવી શકાતો નથી. આત્મા સમજી શકે છે. તો શરીરને તો ટ્રેન્ડ કરવું પડે. ખબર પડે છે? જો શરીરમાં જ્ઞાન હોત તો શરીરને કહેવામાં આવત કે ભાઈ આજ તારો ઉપવાસ છે, આજ તને કઈ બહુ જમવા મળશે નહીં. પણ એની પાસે જ્ઞાન નથી, માટે તમારા જે વેકઅપ કોલ તમને મોકલશે. પેટમાં મરૂડ આવશે, બરાબર, બીજા જુદી જુદી પ્રકારની વાત આવશે, ચક્કર આવશે, બીપી ડાઉન થશે, અપ થશે. એ શું કરી રહ્યો છે? એકચ્યુઅલમાં એ તમને કોલ આપી રહ્યો છે કે મને આપો કંઈક, હું એક્ઝોસ્ટ થઈ રહ્યો છું. એ પરિસ્થિતિમાં દ્રઢ રહેવા માટે આત્મબલ જ કાર્યકારી બને. આત્મબલ વગર શરીરને કઈ ખબર પડતી નહીં. જે લોકો એમ માને છે કે હું એક દિવસ એવો ઉપવાસ કરીશ કે જે દિવસે મને કઈ વિચાર જ નહીં આવશે અને જ્યાં સુધી મારી આવી દશા ના થાય ત્યાં સુધી ઉપવાસ જ નહીં કરીશ, એ લોકો ભ્રમમાં છે. તું કરશે ટ્રેનિંગ મળશે તો સહેજ થશે, નહીં કરશે ટ્રેનિંગ નહીં મળે તો સહેજ નહીં. બહુ સિમ્પલ. રાત્રિ ભોજન ત્યાગમાં પણ એ જ વસ્તુ છે. જે અમુક લોકો કેવી અપેક્ષા રાખે કે એક દિવસ એવો આવશે જે દિવસે મને રાતે ભૂખ જ નહીં લાગે, અને જયારે ભૂખ નહીં લાગશે ત્યારે હું રાત્રિ ભોજન છોડી દઈશ. બોલે ભાઈ આવો ભૂખ નહીં લાગવાનું તો માંદગીનું લક્ષણ છે. સ્વસ્થ શરીરનું લક્ષણ તો સમયમાં ભૂખ લાગવાનું હોય છે, એમાં નવાઈ શું છે? પોઈન્ટ ખબર પડ્યું શું કહેવા માંગુ છું? આ ભૂખ નહીં લાગે તો હું રાત્રિ ભોજન છોડી દઈશ, આ તો તું માદા થવાની ઈચ્છા કરે છે. ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? અમારી વાતને ધ્યાનથી સમજો. ઘણા લોકો આવી હિપોક્રેસીમાં જીવે છે. બોલે રાત્રિ ભોજનનો ત્યાગ ક્યારે કરાય? બોલે જ્યારે એકદમ તમને રાતના
પણ ભગવાન તું વિધિ સમજતો નથી. તું એમ માને છે કે એક દિવસ એવો આવશે. ભાઈ એવો દિવસ નહીં આવે. તું નિર્ણયતા દ્રઢતા પૂર્વક ભોજનનો ત્યાગ કરશે ત્યારે તારો શરીર સમજશે કે ભાઈ હવે એક વાર ભોજન જ મળવાનું છે, કે સાંજ સુધી જ ભોજન મળવાનું છે, એના પછી ભોજન મળવાનું નથી. તો પછી એ ટ્રેન્ડ થઈ જશે. ટ્રેન્ડ થઈ જશે તો ઓટોમેટિકલી તમને જે બેકઅપ કોલ તમને મોકલે છે કે લાવો 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 બંધ થઈ જશે. એકચ્યુઅલી ભૂખ બીજું કઈ નથી, એ તમારા બોડીનો એક રિસ્પોન્સ સિસ્ટમ છે, જ્યાં સુધી હું સમજુ છું ભૈયા. બાકી તો બહુ બહુ ગુણ વિજ્ઞાન એનાટોમી મેં પડી પણ એટલું મને ખબર છે કે શરીરને જે રિક્વાયરમેન્ટ હોય એની પાસે જ્ઞાન નથી તો સંકેત રૂપમાં તમને આપે. આ ક્ષુધા વેદના પણ આ જ છે. અને ક્ષુધા વેદના તમારા માટે કોઈ જરૂરી નથી, કેમ કે એક દિવસ તમે નહીં ખાઓ તો તમારા શરીરમાં કઈ ઉણપ આવતી નથી, ઉપરથી સારો રહે છે. પણ શરીર કોલ મોકલે અને તોય તમને એનો સાંભળવું નહીં, એ માટે તમને શું થવી જોઈએ? દ્રઢતા. અને એ દ્રઢતા તમને મોક્ષ માર્ગમાં આગળ કામ લાગે છે. ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? સમજ્યા? એટલા માટે ક્યારેક ક્યારેક તો ઉપવાસ એકાસન આદિ કરવું જ જોઈએ. હું સ્ટ્રિક્ટલી બધાને કહું છું. ગુરુદેવને માનતા હોય તો આવું પ્રમાદ નહીં કરવાનું કે ગુરુદેવે ઉપવાસ કરવાની ના પાડી છે. ભાઈ ગુરુદેવે શું કર્યો? ઉપવાસમાં ધર્મ માનવાની ના પાડી છે. અને ખેંચી ખેંચીને ઉપવાસ કરવાની ના પાડી છે. દેખાવા માટે ઉપવાસ ની ના પાડી છે. પારણાના નામે ઢોંગ ધતુરા કરો એના માટે ઉપવાસની ના પાડી છે. પણ સહેજ અભ્યાસ માટે તો બધાને કરવું જ જોઈએ. આવા ક્યાંય નિષેધ વાળી વાત છે નહીં. એને લાભ તમને અહીં દેખાશે. ઠીક છે. ત્રીજો લાભ ખબર પડી ગઈ? કયો? કે રસના ઇન્દ્રિય ધર્મમાં દ્રઢતા. દ્રઢતા માટે આ જરૂરી છે. બરાબર. તમને રાત્રિ ભોજનનો ત્યાગ કરવો હોય ને, તમે ઉપવાસ એકાસનના અભ્યાસીઓ કોક દિવસ ગયા અને તમે રાત્રિ ભોજન મળે, તમને ઉપવાસ કર્યો હશે ને કોક દિવસ, તો તમે રાત્રિ ભોજનનો ત્યાગ કરી શકશો. હમણાં હું સમિતિમાં ગયો, રિયલ ઘટના તમને કહું. હવે એકચ્યુઅલમાં ભૂખ બહુ નહોતી પણ તોય ખાવાના વિકલ્પથી તો ગયો હતો સમિતિ ભોજનાલય. સોનગઢ ગયો હતો ને, સમિતિનું ઉદ્ઘાટન થયું. હવે એ ટાઈમે નિમિષભાઈ ને રાજેશભાઈ મળી ગયા, થોડી વાત કરવા લાગ્યા અને આપણે ખરેખર કટોકટીને ટાઈમે ગયા હો, 10 મિનિટ વાતો કરી. વાત કરતા કરતા 5:45 ની જગ્યાએ 5:57-58 થઈ ગયા. હવે ટાઈમ થઈ ગયો તો પાછા આવી ગયા. આ પાછો આવવાનું કેમ બન્યું? કેમ બન્યો? કે ભાઈ કદાચ ક્યારેક કઈક વસ્તુ કરેલી હોય તો આપણે ભરોસો હોય છે કે એક દિવસ નહીં જમીશું તો આપણા અંદરમાં કઈ ફરક પડવાનો નથી. અને જે લોકો ક્યારે ઉપવાસ એકાસન ના કર્યો હોય એ લોકોને ખબર નથી રાતે બીપી મન થઈ ગયો તો શું થશે, ખબર નથી રાતે વોમિટ થઈ ગઈ તો શું થશે, પિત્ત વધી ગયો તો શું થશે, આમ થઈ ગયો તો શું થશે. એમ કરી કરીને હવે કઈ વાંધો નહીં, આજે રાતે ખાઈ લઈશું, નેક્સ્ટ ટાઈમ નહીં. એટલે કોક દિવસ તમે ઉપવાસ આદિ કર્યા હોય તો અભક્ષથી તમે બચી જશો, અસમય જમવાથી બચી જશો. આ ફેક્ટ વસ્તુ, હું જે વસ્તુ તમને કહું છું ને, મોટા ભાગે મારા પ્રયોગથી જોડાયેલી વસ્તુ છે. તમને ક્યારે આ વસ્તુ કરી જ ના હોય તો તમે એના વગર વિચારી જ ના શકો. તમે બીજા જેમ લોકો કહે ને ભોજન વગર કેવી રીતે ચાલે, ભોજન વગર કેવી રીતે ચાલે, તમે છાતી ઠોકીને કહી દો ના ભોજન વગર ચાલે છે. હું એક દિવસ નહીં 8-8 દિવસ ભોજન વગર ચલાવી. આ કોન્ફિડન્સ કેવી રીતે આવે તમને? આ કોન્ફિડન્સ કોઈ હવામાં મળતો નથી. કોન્ફિડન્સમાં કોઈ કેપ્સ્યુલ હોતા નથી. જે કામ તમે એકવાર કરી લો એનો કોન્ફિડન્સ તમને આપોઆપ આવી જાય છે. આજે મારા સોસાયટીના બધા લોકો મને કહે તમે સાંજે જમી લો છો, રાતે ભૂખ લાગતી નથી? આટલી લાંબી રાત હમણાં નીકળી ને, સૌથી લાંબી રાત, 14 કલાક લાંબી રાત, તમને ભૂખ નથી લાગતી? અરે ભાઈ એક વાર જમું છું તોય મુનિરાજોને 24 કલાકમાં એક વાર જમે તોય ભૂખ લાગતી. બરાબર. અને બીજી નંબરની વાત, હમણાં પ્રકરણ આવ્યું છે તો કહી દઉં. અત્યારના જે ડાયટિશિયન બધા શીખવાડે છે ને, 2 વાર ખાઓ, 4 વાર ખાઓ, એ બધા ખોટું શીખવાડે છે. એ ખરેખર અત્યારે જે નવા
શું કહેવાય રિસર્ચ થઈ રહ્યા છે એ નવા રિસર્ચમાં આવું કહે છે કે જેટલું તમારું ફાસ્ટિંગ પીરિયડ રહેશે એટલા તમારા શરીરની દશા સારી ફાસ્ટિંગ પીરિયડ સમજી ગયા ને ગેપ બિટવીન ટુ ફૂડ્સ તમારા જે બે ભોજન વચ્ચે જેટલો સમય વધારે રહેશે તમારા અંદરની સેલ્સ એટલી એક્ટિવ થશે અને તમને નુકસાન કરનારી સેલને ઓટોમેટિકલી ખાઈ જશે ઓટોફેગી કેન્સર માટેની જે વાત આવી છે ઓટોફેગી એમાં શું હોય કે તમે 2-3 દિવસ સુધી ભૂખ્યા રહો તો તમારા શરીરની જે સેલ્સ છે ને એ સેલ્સ એ તમારા શરીરને નુકસાન કરનારી કેન્સરની સેલને ખાઈ જાય ઓટોફેગી જાપાનમાં રિસર્ચ થયો છે આવા બધું તમે બી કદાચ વાંચો મેં વાંચેલો છે અને મારા તો એક ડોક્ટર જે કોન્ટેક્ટમાં છે એ આ બાબતમાં ઘણું રિસર્ચ કરી રહ્યા છે એમના મગજમાં એ બુક લખવાનું પણ છે મેં કીધું છે કે વાંધો નહીં એ લોકો બહુ સારો સબ્જેક્ટ છે કેમ કે અત્યારના જે દિમાગમાં ભર્યું છે ને બધાના કે ના 2-2 કલાકમાં ખાવું જોઈએ 4-4 કલાકમાં ખાવું જોઈએ ડાયાબિટીસ વાળાને ચક્કર આવી જાય એમ થઈ જાય તેમ થઈ જાય નેચરોપેથી વાળો કે બુકા રાખ આ ડોક્ટર કે એલોપેથી વાળો કે ડાયાબિટીસ વાળો ભૂકો રહે તો મરી જશે અને નેચરોપેથી વાળા પરાણે એને ભૂખવા રાખે ખબર પડે છે મને અત્યારે બહુ તમને કેવું નથી તોય ઘણું બધું કહી દીધું છે બરાબર સમજાય એટલે જૈન ધર્મની જે વિધિઓ છે એ વિધિઓનો તમે ભરોસો રાખો એમાં તમારા સાર્તો ભદ્ર હિત છુપાયેલો છે એનાથી તમારો ધર્મ સચવાય એનાથી તમારી આત્મા સચવાય એનાથી તમારો શરીર સચવાય એનાથી તમારા જીવન સચવાય દ્રઢતા માટે આવી રીતે ઉપવાસ આદિ કરવું જોઈએ કેમ કે દ્રઢતા જો તમારા જીવનમાં આવશે નહીં તો તમે बिन पेंजी के लूटा जरूरी बराबर पची उपसर्ग परिचय को सहन करने के लिए ये भी बड़ी गजब बात उपसर्ग और परिचयों को सहन करने के लिए क्या करना चाहिए उपवास करना चाहिए उपवास भी एक प्रकार का क्या है उपसर्ग और परिचय है ना स्वयं आप जिसे एक्सेप्ट कर रहे हो वही है और क्या समझे कि नहीं समझे जो एक उपवास में दृढ़ रह सकता है वही तो जैसे कि अपन कहते हैं आरटीओ में कि जे आरटीओ में जईने अट्ठो बनाई सके એ જ રિલીફ રૂટ ઉપર ગાડી આંકી શકે છે અઠ્ઠો જ કહેવાય ને આમ હે આરટીઓ માં ત્યાં ટેસ્ટ જઈને શું આઈડલ શું છે કે તમે ત્યાં જઈને 8 નંબર બનાવો એટલે તમે અમદાવાદના રિલીફ રોડ ઉપર બાપ ગાંધી બ્રિજ ઉપર શું કરી શકો ચલાવી શકો નહીં તો પોતે અથડાશો નહીં તો બીજાને મારશો એટલે શું થવું જોઈએ એની પ્રેક્ટિસ તમને ખબર પડે એટલા માટે તો ઉપવાસ શું છે પ્રેક્ટિસ સેશન છે મોટા મોટા ઉપસર્ગ પરિચય સહન કરવા અને ઉપવાસે શેમાં પણ લીધેલો છે કયા વ્રતમાં લીધેલો છે શિક્ષા કયા વ્રતમાં શિક્ષા વ્રતમાં એનાથી પણ સિદ્ધ થાય છે કે એ આગળના મહાવ્રતોની શિક્ષા ઉપસર્ગ અને પરિચયની આપે છે હવે એવા ઉપવાસમાં જો આ થઈ ગયું ને હવે એવા ઉપવાસમાં અતિચાર ક્યાં આવે એના માટેનું સૂત્ર આપણે વાંચીશું 34 નંબર अप्रत्यवेक्षित अप्रमाणित उत्सर्गादान बोलो चलो नाम करिए अप्रत्यवेक्षिता बोलो अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान स्वरूप प्रमाणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि चलो फरीथी बोलो अप्रत्यवेक्षित अप्रमाणितोत्सर्गादान स्वरूप क्रमणानादर
स्वरूप क्रमणानादर प्रत्यनुपस्थानानि प्रत्यनुपस्थानानि। देखो શું કહે છે अप्रत्यवेक्षित अप्रमाणित भूमि में उत्सर्ग એટલે એવી ભૂમિમાં ઉત્સર્ગ કરવું બરાબર એક પ્રમાણે રહેવું એવી ભૂમિમાં લેવું આદાન ગ્રહણ કરવું જો વાત ચાલે છે ઉપવાસ लेकिन बात શું કરે અપ્રત્યવેક્ષિત એટલે જે જોઈ ના હોય अप्रमाणित એટલે જેનો પરિમાર્જન ના કરે બે વસ્તુ આવી एक तो देखे बिना काम करना और शुद्धि बिना काम बराबर उस जगह पर उत्सर्ग आना जाना आदान मतलब उसका ग्रहण करना ये दोनों अतिचार है भाई अगर आपने आहार आदि के द्वारा को छोड़ा है तो भूमि की शुद्धता का भी ध्यान रखो क्यों ऐसा करते हो कि भूमि के ऐसे एक इंद्रिय जीव का घात नहीं हो रहा और बिना देखे बिना सोचे कर रहे हो तो कितने कितने जीवों का घात हो रहा है इसीलिए देखे बिना जाने बिना उत्सर्ग और आदान नहीं करना देखो फिर अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित भूमि में उत्सर्ग मतलब मल मूत्र आदि का त्याग हुआ फिर अप्रत्यवेक्षित देखी बिना पर अप्रमार्जित मतलब शोधी बिना वस्तु का ग्रहण करना मतलब आपने कपड़े पहन लिए आहार तो नहीं कर रहे लेकिन कपड़े बिना देखे पहन लिए आना जाना बिना देखे कर लिया चप्पल जूते बिना देखे कर लिए ये बिना देखे क्यों कर रहे प्रमाणित करो उपवास के दिन में बिना देखे कोई काम नहीं होता फिर अप्रत्यवेक्षित अप्रमाणित संस्तर का उत्क्रमण मतलब ऐसी जगह पे सो गए संस्तर मतलब होता है सोना ऐसी जगह पे सो गए जहां पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है विचार करके देखो जगह पर चलना वस्तु का ग्रहण करना और ऐसी जगह पर आराम करना देखे शोधे बिना ये कोई भी काम कर रहे हैं वो सब उपवास के अतिचार है अच्छा चलो उपवास के दिन ही कर लेते हैं बाकी दिन नहीं करना थे बाकी दिन तो बिना देखे चलना बिना देखे ग्रहण करना बिना देखे सो जाना ठीक है क्या भाई जैन धर्म में प्रमाद का तो स्थान ही नहीं और प्रमाद का स्थान नहीं है मतलब क्या है कि भाई तुम जरा विचार तो करो कि बिना देखे बिना सोने कोई भी काम मैं तो कई बार आप वैदेही को भी कई बार बोलता हूँ कि बेटा तू टीवी देख रही है टीवी देखते देखते खा रही है मोबाइल देखते देखते खा रही है एक भी जीव ना मरे तो भी लगातार जीव हिंसा का पाप लग रहा है लगातार कांस्टेंट उसका कारण है कि जिनवाणी क्या कहती है जिनवाणी ये कहती है कि देखो बिना देखे और देखना नहीं शोधना देखने और शोधने में अंतर होता है अगर मेरा 2000 का नोट खो गया तो मैं उसे देखूंगा कि खोजूंगा मैं घर पे कहूंगा साक्षी से यार वो मेरा मिल नहीं रहा है बोले देखो फिर जाके कहूँ कि नहीं देख लिया नहीं मिल रहा है बोले अच्छे से देखो कहाँ जाएगा ये अच्छे से देखना क्या है शोधना आपको मतलब जीव है कि नहीं ये देखना नहीं है जीव आदि को खोजना कि मतलब कहीं गद्दे के नीचे तकिए के नीचे वस्तु में कपड़े में कंगे में तेल में किसी भी प्रकार की चीज में वो छिपाना इसीलिए प्रमार्जित शब्द बोला है और अप्रमार्जित करते हो तो अतिचार तो देखना और शोधना प्रमार्जन करना ये 3 बातें हुई अब क्या कहते हैं अब आगे की 2 बातें कहते हैं स्मृत्यनुपस्थानानि और अनादर अनादर बड़ा गजब है आप अष्टमी 14 के दिन उपवास कर रहे हो अथवा थोड़ा बहुत संयम कर रहे हो लेकिन आदर का भाव
फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छे से याद आता है, मैंने कई बार आपको ये बात बोली भी है कि जब हम जयपुर में थे तो हम अष्टमी के लिए शब्द बोलते थे कष्टमी। अष्टमी को क्या बोलते थे? कष्टमी, कष्ट। क्यों? वो हरी वनस्पति बनती नहीं थी और खाना उसके बिना अच्छा लगता नहीं था। तो जब भी अष्टमी आती थी तब क्या कहते, आज क्या अंश थे? वह बोले कष्टमी है, कष्टमी। मतलब खाना वही है, सचित्त नहीं, अचित्त पदार्थ, लेकिन आनंद से नहीं खाते। मुश्किल से, अब क्या करें भैया, हॉस्टल में रह रहे हैं, अब धर्म के हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, तो हरी तो बन नहीं सकती, फलाना तो हो नहीं सकता। इसके लिए क्या करना? मजबूरी में अनादर पूर्वक वो जो सेवन करना है वो कष्ट। आप लोगों भी देखना, कई बार घर में अष्टमी चौदस के दिन हरी वनस्पति की परंपरा नहीं होती, तो आप अपने बच्चों के रिएक्शन देखना, अष्टमी आज कहीं नहीं मरे, आज कहीं नहीं मरे। मतलब क्या है, ठीक है वो कर रहे नहीं कर रहे बात की बात है, लेकिन एक बात तो तय है कि आदर नहीं दिखता बराबर। तो ये अतिचार है। देखो, आदर आदर का भाव नहीं होना तो भी उस परंपरा को जीवित रखना वो अतिचार है। और आदर, इतना अनादर को प्राप्त हो जाए कि अब जब मन ही नहीं हो रहा तो फिर खा ही लो, तो वो अनाचार। पॉइंट समझ में आया? अतिचार क्या होता है? श्रेष्ठ क्या है? बोले श्रेष्ठ ये है कि आप जो भी धर्माचरण करो उसमें उत्साह रखो, भव तारने वाला ही भाव रखो, वो श्रेष्ठ। और अगर वैसा नहीं कर पा रहे तो कम से कम उतना ज्यादा बहुमान ना भी हो तो भी वो क्रिया जीवंत रखो। समझ में आया? वो मध्यम, अतिचार वाला। लेकिन इतना ज्यादा अनादर का भाव हो जाए कि वो क्रिया ही आप छोड़ दो, तो क्या हुआ? अनाचार। जैसे उपवास की अगर अपन बात करें तो इतना अद्भुत आपके अंदर में भाव होना चाहिए, ओ हो, शरीर के पोषण के लिए तो पूरा जीवन जिए, आत्मा के पोषण के लिए उपवास है श्रेष्ठ, बेस्ट, दी बेस्ट। अब आपने प्रयास किया लेकिन तो भी कहीं कहीं ढीले पड़ गए, तो सब बातों में रह गई आत्मा का पोषण और पेट के चूहों ने आपका ध्यान बिगाड़ दिया। वो क्या हुआ? ठीक है, बेटर, ठीक है, चल रहा है। मतलब इतना तो है, अनादर का थोड़ा सा भाव है, ये भी मन में आएगा, अरे यार उपवास कर तो लिया, क्या जरूरत थी करने की है? मन से भी तो उपवास हो जाता है, तन से करने की क्या जरूरत थी? ऐसे कर करके थोड़ा बहुत क्या कर रहे हो आप? अपने मन को घुमा रहे हो, बुद्धू बना रहे हो, तो अतिचार। अभी आपने उपवास को छोड़ा नहीं, लेकिन उपवास का थोड़ा आदर कम, वो क्या कहलाया? अतिचार। अब वो आदर कम इतना हो जाए, इतना हो जाए कि अब क्या काम का है, करने की कोई जरूरत ही नहीं है, शरीर की क्रिया है, जड़ की क्रिया है, पर की क्रिया है, बंध का कारण है, फलाना है, ढिमका है, ऐसे कर करके आपने क्या कर दिया? उस आगमिक क्रिया का त्याग ही कर दिया, तो वो क्या कहलाई? अनाचार। तो दी बेस्ट होना, दी बेस्ट है, दी बेस्ट नहीं हो तो गुड़ हो वो भी चलेगा, अतिचार हो तो भी ठीक है, लग रहे हैं, लेकिन वो भी खत्म कर दो, अनाचार में आ जाओ, ये बात तो शोभती। ओके, यहाँ पे तो स्मृति अनादर का भाव नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्मृति का अनुपस्थान। ये मेरे साथ बहुत होता है कि कई बार क्या होता है, तिथि को भूल ही जाता हूँ। अच्छा, धर्म पत्नी जी को बहुत अच्छे से याद रहता है, बोले अरे आज अष्टमी थी और आपने नींबू वाला पानी पी लिया। अरे हाँ, बात तो सही है यार, ये तो मेरी भूल, याद नहीं आया कि आज अष्टमी। तो अब लोग क्या कहते हैं, भूल को तो भगवान भी माफ कर देते हैं, ऐसे बोलते। जिंदन कहता भैया तुम भूले और भगवान तुम्हें माफ करे, ये क्या तरीका हुआ? तुम भूलो भगवान माफ करे, ऐसा नहीं होता। भूलना ही अपराध, भूल से अपराध होता है, ये गलत बात। भूलना स्वयं एक अपराध। तुम्हें याद क्यों नहीं रहे, तुम्हारी जिम्मेदारी। लेकिन कई बार अपना क्या पूरा आंकिक तिथियों में व्यवहार होता है ना, न्यूमेरिक तिथियों में,
तो वो ये जैन धर्म की तिथियां, पंचांग की तिथियां हर बार याद नहीं रहती, कैलेंडर और डेट याद रहती। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, अपना अनादर का भाव है। याद रहना ही चाहिए। अपने को जन्मदिन याद रहता कि नहीं रहता, एनिवर्सरी याद रहती कि नहीं रहती, सैलरी किस मई तारीख को मिलेगी वो याद रहता कि नहीं रहता, तो घूमने किस तारीख को जाना याद रहता, तो अष्टमी चौदस क्यों याद नहीं है? मतलब कहीं ना कहीं इन शाश्वत पर्वों की वैल्यू नहीं। मेरे अंदर हो तो मेरा दोष, आपके अंदर हो तो आपका दोष। भूलना, भूल से भूल नहीं होती, भूलना स्वयं एक भूल है। बात समझ में आई? क्या बोला? भूल से भूल नहीं होती, भूलना स्वयं एक भूल है। अरुचि से ही भूलना होता है। महिमाशाली नहीं होती तो ही वो चीज को भूलने में होती है, महिमाशाली हो तो नहीं भूल। बराबर। तो स्मृति, जो आजकल बार बार ये कहा जाता है कि भूल से अगर भूल हो जाए तो भूल को तो भगवान भी माफ कर देते हैं। भगवान तो सबको माफ करके बैठे, जानबूझ की भूल को, बिना जाने हुई भूल को, मन की भूल को, तन की भूल को। एक्चुअल में भगवान को तो तुम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं, तुम तो फालतू भगवान को लेकर जाते। भगवान को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भगवान तो ये कहता भाई तुम तुम्हारे में रहो, हम हमारे में। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ना भगवान तुम्हें वरदान देने बैठे, ना भगवान तुम्हारी को शाप देने बैठे। भगवान तो अपनी भगवत्ता के वेदन करने में लगे। तुम में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं। तो भगवान माफ करने में सेंट, हाँ, लेकिन वो सबको ही माफ करे, लेकिन कर्म नाम का जो तत्व है ना, वो बड़ा अलग टाइप का है। वो माफी मांगने और माफ करने में विश्वास नहीं रखता। वो कहता है कि तू माफी मांगेगा तो भी तेरी भूल को माफ नहीं किया। हाँ, तेरे परिणामों की पवित्रता के कारण तेरे उसको कम ज्यादा हो सकता है, उसका कारण तू है। लेकिन जो हो गया, जैसे होता है ना भोजन में कई बार मिर्ची ज्यादा डल जाती, नमक ज्यादा डल जाता है, तो अब हम क्या करें? अब हम उसे फेंकना तो चाहते नहीं, लेकिन डल गई उसे निकाल भी नहीं सकते, तो क्या करते? चतुर लोग, बड़ी लोग पहले ये उपाय करते थे, जो यूट्यूब से नहीं सीखते थे ना, उनको ये बात पता रहती थी। आजकल तो सब यूट्यूब से सीख रहे, लेकिन वडीलों से सीखा होता तो बताते कि भाई अगर नमक ज्यादा हो जाए, मिर्ची ज्यादा हो जाए, तो थोड़ा घी डाल देना। घी डालने से क्या हो जाएगा?